अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ़नकारियाँ विद सज्जन मलिक और आज हम मौजूद हैं अमाना मॉल में और लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा सवाल। इश्क के रिलेटेड सवाल है और सवाल ये है, कहते हैं और सुना है सबने कि इश्क में मोहब्बतों में इल्हाम होते हैं और अगर मोहब्बत में कोई मिलावट कर रहा हो आपका महबूब तो दिल को पता चल जाता है, ऐसी वाइब्स आ जाती हैं। तो अब देखते हैं कि आशिकों से जाके बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वाकई रियलिटी है या फिर बस सुनी सुनाई बातें हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चले मिलकर लगाते हैं लोगों के साथ फनकार। एक प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा। निम्रा बड़ा कॉमन नेम है। कितनी निम्रा को आप खुद जानते हैं? मुझे तो दिन में 2 निम्रा मेरे अलावा भी मिलती हैं और स्कूल में भी बहुत ही, कॉलेजेस में भी बहुत मिली हैं। तो कैसा लगता है कि आपका नाम इतना वो मतलब आम हो चुका है कि हर दूसरा बंदा आपको मिलता है जिसका नाम निम्रा होता है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा नाम सिर्फ मेरा ही है और किसी का भी नहीं है, लेकिन लड़कियां मुझे मिलती हैं, सबके नाम निम्रा होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुझ पे ही सूट करता है। सिर्फ आप नहीं प्यारा लगता है बाकी। लेकिन सब भी अच्छा लगता होगा, सबको अपना अपना नाम अच्छा ही लगता है। बट अबाउट निम्रा अली, डू यू नो हर और नॉट? निम्रा अली वो जो ज़्यादा बोलती हैं। ज़्यादा बोलती, तेज बोलती आई थिंक। हाँ, पता है मुझे उनके बारे में। तो वो कैसी लगती हैं आप? अच्छी लड़की है, स्वीट है। जबरदस्त हो गया। अच्छा निम्रा, आप क्या करती हैं जी? मैं इधर अमाना मॉल में ट्रेडिंग में काम करती हूँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है यहाँ पे। ट्रेडिंग कैसी फील्ड है? मतलब आप कितना अर्न कर सकते हो ट्रेडिंग? तो आपने मतलब सुना है कि यार इधर ट्रेड किया, पता भी नहीं चलता कि यार ट्रेडिंग में आपके जो इन्वेस्टमेंट है ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, क्या करना है? बेसिकली आपको गाइड करने वाला कोई प्रॉपर अदारा चाहिए होता है, वही अमाना आपको प्रोवाइड करता है। इसमें ये होता है कि हम आपको सिग्नल्स देते हैं, ट्रेडिंग आपने खुद करनी होती है। अगर आप ट्रेडर काम कर रहे हैं तब भी आप अर्न कर सकते हैं, अगर आप किसी को सिग्नल दे के काम करवा रहे हैं तब भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा निम्रा, कुछ सुनाएंगी? कोई गाना, कोई शायरी, कुछ भी ऐसा? अच्छा, मैं आपको एक शायरी सुनाती हूँ। शायरी सुनेंगे जी, ये ले। एक दफ़ा इकबाल की एक बहुत ही हसीन लड़की पे नज़र पड़ी। इकबाल उसको मुसलसल देखी जा रहे थे। इस पर लड़की ने कहा, अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं, अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं, ज़िंदगी में रंजो अलम देखते हैं। इस पे इकबाल ने उस लड़की को जवाब दिया। इस पे इकबाल ने उनसे कहा, न तुझसे गर्ज न तेरी सूरत से गर्ज, न तुझसे गर्ज न तेरी सूरत से गर्ज, हम तो मुसव्विर का कलम देखते हैं। क्या बात, क्या कहनी। और देखिए शायरी मुझे आके बहुत लोग सुनाते हैं लेकिन किसी की इतनी मिठास होती है ना आवाज़ में, तो शायरी बहुत ज़्यादा क्यूट और स्वीट लग रही होती है। सच अ लवली शायरी। और अब मुझे बताएं कि निम्रा, मेरा सवाल भी कुछ इश्क के ही रिलेटेड है, जो मैंने इंट्रो में भी बताया। आई डोंट नो आप सुन रही थी नहीं सुन रही थी। कहते हैं कि जी मोहब्बत में इल्हाम होते हैं और जो महबूब अगर मिलावट कर रहा हो यानी कि चीटिंग कर रहा हो तो आपको वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके दिल को इल्हाम होता है। इस बात में हकीकत कितनी है? आपको लगता है सच्ची बात है? इश्क हुआ ही नहीं तो पता कैसे होगा। फिर भी कोई सुनी सुनाई बातें, दोस्तों के रिलेशनशिप्स? हाँ, होता है। होता है। मैंने अपनी मामा को देखा है अपने पापा के लिए। और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, तो ये चीज़ें मैंने उनमें देखी हैं और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मुझे भी मेरे पापा जैसा प्यार करने वाला कोई मिले। उनको कैसे, मतलब मामा को कैसे इल्हाम होता था? जैसे क्या क्या कर रहे होंगे या क्या है? पापा की तबीयत ख़राब होती थी, मामा को पता चल जाता था, मामा का दिल घबराता होता था, मामा कॉल करती थी क्या कर रहे हैं, तो कहते तबीयत नहीं ठीक, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इस तरह से उनकी क्यूट सी गपशप चलती होती थी। ऐसे जैसे माँ को बहुत ज़्यादा इल्हाम होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि अगर बच्चों पे कोई मुसीबत आती है ना तो माँ को सबसे पहले, बेशक बच्चा नहीं बता रहा, अब मम्मा की यकीन जाने हमें कभी रात को भी कॉल्स आती है ना, जैसे मेरी बहन बाहर होती है, मम्मा कहेंगी मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है। तो 1 महीना पहले ना मेरी बहन उधर बाहर इंग्लैंड में गिर गई थी और उसको काफ़ी चोट वोट आई थी, तो हमें भी नहीं पता था। तो हमने कहा कि ना यार मम्मा बड़े परेशान थे, तुम ठीक हो? फिर उसने हमें ना पिक्चर भेजी, उसके नी पे बहुत ज़्यादा लगी थी और इवन तो उससे वॉक भी नहीं हो रही थी, काफ़ी वो नील शील पड़ चुके थे उसको। तो हमने कहा ये वाकई हकीकत है, माँ को पता चल जाता है कि बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है। तो सेम गोज़ विद इश्क। ऐसे ही है, आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप है, सबके साथ यही सीन होता है। मामा का भी परसों यही हुआ है, उनका दिल घबराया है, बीपी चेक किया है, लो था, और कल हमें पता चला कि मामू की तबीयत बहुत ख़राब थी और मामू ने उस टाइम पे बताया नहीं था। मामा कहती उसी टाइम में मेरा दिल घबराया था। ऐसे ही तो नहीं ना, माँ को अल्लाह ताला ने माँ का रुतबा दिया हुआ। आपको अभी तक इश्क नहीं हुआ? कभी मोहब्बत नहीं हुई? कभी क्रश नहीं हुआ? क्रश भी नहीं हुआ अभी। क्रश तो देखिए हो ही जाता है ना, मोहब्बत तो चले। थोड़ा थोड़ा किस हुआ। पे? नहीं, वो नहीं बता सकते। हाँ 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 हाँ। सब भरे जाने। मत क्या करते हैं वो, कहाँ पे मिले? नहीं नहीं, ऐसे कोई भी नहीं है, मतलब आपको किसी एक्टर पे जाता है, किसी सेलिब्रिटी। एक्टर पे है तो एक्टर का नाम तो ले ही सकते हैं। हाँ नहीं, उसका नहीं ले सकते ना।
एक्टर तो पब्लिक फिगर है, आपको तो बल्कि अच्छी बात है, अगर आप बताएं तो वो तो खुश हो। आपको ऑफ कैमरा बताऊँ? ऑफ कैमरा चलो बताओ। यार मैं नहीं अनाउंस करने लगी थी। चले आपको बात। स्टार्ट बता दो, ए से हो रहा है, बी से हो रहा है, सी से हो रहा ये भी नहीं बताना, मेरी भाभी बहुत तेज है, उसको पता चल जाएगा। है। भाभी को नहीं बताना चाहती, मेरी दोस्त है, मुझे तंग करेगी बाद में। तंग करेगी। चलिए भाभी आपकी वजह से नहीं है, उन्होंने बताया यार। खैर अच्छा लगा जी, गपशप लगा के मिलाई। हाँ थैंक यू सो मच। बाल के एक और शहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक। तो ये दोनों क्या कमर कहीं जा रही है? मैंने आपका नाम लिखवाया तो गलती से उन्होंने कुछ और लिख दिया। मैंने उनको 5,000 रुपया भी दे दिया सिर्फ नाम लिखवाने के लिए। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि ये आपका नाम किसी और का, और ये ना नाम की दूध तैयार की थी अभी अभी तैयार हुई। अभी अभी तैयार। क्या लिखा हुआ है बाय द वे? वो ना उन्होंने मैंने इट्स मेंडिया या मेंडी हाँ, क्या है? वो तो मुझे ना पढ़ना नहीं आता तो इसलिए उन्होंने गलती से बिंदिया ऐसा कुछ नाम लिख दिया। मेंदिया नहीं है, मेंदिया है। मेंदिया। मेंदिया ऐसा कुछ नाम लिख दिया। मेंदिया कौन है? ये तो मुझे भी नहीं, लेकिन एक लड़की मेरी ज़िंदगी में आई थी, उसका नाम था बिंदिया। वो थी क्रिस्टन जिंदगी में एक लड़की आई क्रिश्चियन जिसका नाम बिंदिया था, बिंदिया था। तो आपने बिंदिया लिखवाया और उन्होंने मेंदिया लिख दिया। मेहंदिया लिख दिया। अच्छा हुआ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे बताओ परमानेंट टैटू करवाएंगे टेम्परेरी? टेम्परेरी। टेम्परेरी कितने दिनों तक रहेगा? ये तकरीबन 1 हफ्ते तक रहेगा। तो एक हफ्ता क्या करोगे, घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे? बस मैंने मिटा देना है कुछ देर, बस आपको दिखाना था, आप मिटा देना है इसके बाद। मुझे क्या दिखाना, मुझे क्या फायदा है ये मेंदिया का नाम दिखाने का? आपके फ़ैन हैं तो फ़ैन तो बहुत कुछ करते हैं ना। फैन देखो, फैन मेरे हैं, लड़की का नाम किसी और का लिखवा के आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आप मेरे फैन। वो तो गलती से उन्होंने लिख दिया ना, मैंने अब थोड़ी आपकी कमर कहीं नहीं जाएगी, हाथ नीचे। वो वैसे मैंने रखा हुआ नहीं, वैसे क्या मतलब, क्या कम? अच्छा पहले बताओ, कमर है या कमरा है आपका? कमर है। कमर। अच्छा चले मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगे आप? नाम तो पूछा ही नहीं मैंने आप। हाँ तो नाम पूछेंगे तो बताएंगे ना। जी नाम बताएं। शराज। शराज। शराज शरारती लग रहे हैं आप, क्या सुनाओगे? फैन मेरा फैन है तो शरारती है, जी। ये भी सही है, मेरे फैन से है शरारती। मुझे भी बताओ क्या सुनाओगे? सुनाने में ये मैक मुझे देंगे? ओके हो गया, वही लड़का हूँ जो आप मैक नहीं दे रही तो मैंने फिर दोबारा लिया था। मुझे याद नहीं, सुनाए आप। हाँ ठीक है। मैं सुना नहीं सकता, लेकिन एक स्टोरी ये है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जेल हो गई तो मैं 6 माह के बाद आया हूँ कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पे ना लाहौर में मैं रिलैक्स होने के लिए आया हूँ। फिर मैंने दोबारा जेल वापस जाना है, साहिवाल की जेल है, वहाँ पे मेरे पे इल्ज़ाम लगा है हिरन का। किया नहीं है मैंने शिकार, लेकिन कुछ परिंदों का शिकार किया तो उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो तब मैंने आपका नाम सुना, आपका फ़ैन हुआ, फिर थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ हूँ, फिर मैंने वापस जेल चले जाना है। ये है, आपको ये स्टोरी सही नहीं लगी आपको? मतलब नहीं, एक सेकंड ना, मुझे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। जी बताएं। आप पे इल्ज़ाम लगा कि आपने हिरन का शिकार किया है, एक्चुअली में आपने कुछ परिंदों का शिकार किया था, हिरन का नहीं किया, और इस बात पे आपको जेल हो गई, और आप जेल से कुछ दिनों के लिए आए हैं रिलैक्स करने के लिए, और दोबारा से जेल वापस जाएंगे। ऐसा तो कतई नहीं हुआ कि जेल से आपको कुछ दिन के लिए भेज दे कि दाल चावल खा खा के आप थक गए। बता देता हूँ ना, मैं पकड़ती हूँ माइक। आप कौन सा जेल में रह के आए? आप देखें ना सामने, बताएं फिर ये कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ कि वो एरिया था बॉर्डर का, ठीक है। मेरे पास जो असला था उसका लाइसेंस देर होते, और जब तक देर हुई मुझे जेल हो चुकी थी। लाइसेंस नहीं था जब गन से शूट किया? गन से शूट किया मैंने उनको कहा अगर हिरन है तो साबित करके दिखाएं। तो वो मैं बस उस वक्त घबरा गया था, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाएं। मेरे पास लाइसेंस ना, वो घर में कहीं गुम हो गया था। फिर मैंने लाइसेंस कुछ दिन के बाद मिला तो तब तक देर हो चुकी थी। और इतनी आंखें तो नहीं लग रही वैसे बेचारे। नहीं लग तो नहीं रही, लेकिन असल हम बॉर्डर के एरिया के रहने वाले हैं ना, तो उन्होंने कहा शायद बॉर्डर पे हमला करने के लिए आया, तो उन्होंने आतंकवादी। हाँ आतंकवादी कह दिया उन्होंने। फिर जब हिरन का वो साबित नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे AK-47 का मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा मैंने तो आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर AK-47 AK-47 क्लियर करो ना, है क्या, सही बयान है करो। वो असला है? असला है। कभी नहीं नाम सुना आपने? आप सुन रहे हैं, मुझे लगा कोई दफ़ा का भी है नंबर। जी AK-47 का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। फिर उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिन के लिए रिहा करते हैं, आपने कहीं नहीं जाना और हाज़िरी देते रहना है। मेरे वकील जो था उसने मुझे रिहा तो साहिवाल में ये था मसला, तो आप लाहौर घूम रहे हो? लाहौर में यहाँ बस वैसे घूमने के लिए, दोस्त रहते हैं, मैंने उनको बता के आऊँ मैं लाहौर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। फिर मैं वापस, मैं 2 माह के लिए आया हूँ यहाँ लाहौर। 2 महीने के लिए आए? 2 महीने के लिए आया हूँ। ठीक है, मुझे बताओ इश्क हुआ है, मोहब्बत हुई भी है? इश्क तो मैं जेल गया हूँ, सब कुछ बोले। इश्क हुआ तो आपके साथ हुआ सदी, वो आपने कहोगे, चुप करो। मुझे बताओ कि यानी कि देखो इश्क जेल में जाके सारा भूल गए? नहीं, मैं सब कुछ भूल गया लेकिन आपको नहीं बोला। मुझे नहीं भूले, एनिया सचिया मोहब्बत है, कोई तोबा तोबा करनी थी जेल में बैठ के।
तौबा मैंने की है, लेकिन उस वक्त गाना देर नहीं किया तौबा तौबा हुस्न तेरा तो नहीं वो तो नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर टिकटॉक मान के वही इल्ज़ाम जो संजय दाद पे 47 को उन्होंने लोगों ने टिकटॉक बनाने मेरे ऊपर शुरू कर दिए। मेरी बात सुनो, कहते हैं कि जी मोहब्बत हो जाए ना तो अगर आपका महबूब चीटिंग कर रहा हो तो आपके दिल में इल्हाम हो जाते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों को सबको इशारे कर दें कि वीडियो बना दें, आपको यकीन नहीं है कि हम चलाएंगे। ये वीडियो मुझे पता है इधर नहीं चलनी, लेकिन उधर चलनी है। दोस्त वीडियो चलिए, अब हमारे पास इतना फालतू का वक्त नहीं कि आके लोग इंटरव्यूज करें। मैं वीडियो देख लूंगा, देखो मेरी बात सुनो, खुशी रहेगी कि एक इतना फालतू नहीं है कि हम अपनी मेहनत ज़ाया करें, कैमरा की लाइट ज़ाया करें, कैमरामैन की मेरी वीडियो नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते। नहीं, मुझे मैंने पहले भी आपके साथ इंटरव्यू दिया, लेकिन वो नहीं आया। वो तो आपने इंटरव्यू देने का मकसद ये इसी होता पे है, हुआ था। इसी पे हुआ है। आप पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, वैसे हम तो पूरा पूरा टाइम का ही करके जाते हैं। नहीं, वो तो आप पठान के फैन है ना, तो इसलिए आप उसके अलावा और तो कोई आता अच्छा लगा जी सर गपशप लगा के, थैंक यू। इकबाल के एक और शहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। नाम क्या आपका? अनीस रज़ा। अनीज, इसका मतलब क्या है? अनीस मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। मोहब्बत करने वाला। हुई है कभी मोहब्बत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, किससे हुई? लड़की से लड़की से हुई। कितना टाइम पहले हुई? सामने देखो ना। 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले। थोड़ा सा लाउड बोलो। कहाँ पे मिली वो? बस ऐसे पिंड में है हमारे गाँव में। तो अभी साथ है या फिर टूट चुका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हासिल भी किया है। शादी भी की है? जी, शादी कर ली? कर ली। मोहल्ले में मिली थी या कजन थी? बस कज़न थी। कजन थी। हाला, चाची, ताई, पुप्पो? बस कज़न की बेटी थी। कजन की बेटी थी। जी। तो छोटी ना हुई आपसे वो? नहीं, अच्छा, बड़ी है। सही है। अब तो शादी हो गई, तो शादी के बाद भी मोहब्बत सेम चल रही है जितनी शादी से पहले थी या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सेम ही चल रही है ना। अपनी बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक छोटी सी बुराई बताएं। अच्छाई, वो मेरा ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं हमें। बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, कुछ तो होगी, छोटा सा कोई बता दो। बस थोड़ा गुस्सा करती है। क्या करती है? गुस्सा किस बात पे करती है भाई? सामने देखो। बस ऐसे छोटी छोटी बातों में जैसे लड़कियां करती हैं, गुस्सा ऐसे ही करती है। और छोटी छोटी बात। आखिरी दफा भाभी से डांट कब पड़ी थी आपको? नहीं, डांट कभी नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करती है मुझे बहुत। अच्छा, महबूब के साथ मसले चल रहे हो या अगर आपका महबूब चीटिंग कर रहा हो या कोई भी बात हो, तो आपको दिल में वाइब्स आती हैं, इल्हाम होते हैं या नहीं? नहीं, तो फिर आपको मोहब्बत ही नहीं सच्ची। नहीं मोहब्बत ही है ना। लेकिन फिर इल्हाम क्यों नहीं होते? बस इधर है, हमें बात शायद इतना नहीं करते, काम करते हैं। प्यार श्यार इतना नहीं करते, काम करते हैं। इधर है ना, कॉल नहीं करते, बात नहीं। कॉल नहीं करते, प्यार कम करते। प्यार करते हैं, क्यों नहीं करते? कॉल कम करते। कॉल कम करते। कॉल भी कर लिया करें आप। नहीं, इधर काम करना पड़ता है ना। चलिए सही है जी। कुछ सुनाएंगे आप? नहीं, सुनाना कुछ नहीं है बस। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आए और आकर लगाते हैं लोग के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और यहाँ पे इकबाल की एक और शहीन मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है लड़के? सुबहान। सुभान, सामने देखिएगा। सुभान, क्या करते हो? पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? जो पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 9th क्लास में है तो फिर 9th क्लास में आप, माशाल्लाह। 9 का टेबल हो जाए। 9th का उर्दू में आता है। उर्दू में सुना दो। 9 एकम 9 9 2 18 9 9 9 9 2 18 9 23 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 9 6 54 9 7 9 7 9 8 9 8 9 8 72 9 9 81 9 10 90। ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें जो आपने वो बताया है 63, ये कितनी दफ़ा में आता है? हाँ जी। 63 हाँ जी। कितने बार में आता है? 7वें में आता 7वें दफ़ा। ज़बरदस्त। घबरा क्यों गए हो? है। नहीं घबराना ये कॉन्फिडेंट अगर सुनाया है टेबल तो सही सुनाया होगा। जी। क्या बनना है बड़े होके? मम्मा उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, सामने देखो। मम्मा कहती हैं डॉक्टर बनाना है, बाबा कह रहे हैं एसएचओ बनाना है, पता नहीं क्या जो मामा कहती हैं डॉक्टर बनाना है, बाबा कह रहे हैं एसएचओ बनाना है। खुद क्या बनना है? खुद तो फौजी बनना था, अब क्या। फौजी बनना था, अब इरादा चेंज हो गया। हाँ जी। इरादा क्यों बदला है?
घर वालों के कहने पे वो दादी अम्मी की ख्वाहिश थी, कहती डॉक्टर बनाना है तो इसलिए। दादी अम्मा कहती है डॉक्टर बनाना है। ये जो सबकी ख्वाहिश है, तुम्हारी एक ज़िंदगी है, किस किस की ख्वाहिश पूरी करोगे? बस दादी अम्मी की ख्वाहिश थी वो। एसएचओ बन जाओ, फिर ताल्लुक बनाना। अच्छा ठीक है, देखो एसएचओ बनना, ताल्लुक चलाना, फिर डॉक्टर भी बन जाना। कौन शेप में होगा वो बन जाएंगे। जबरदस्त। अच्छा, दादी अम्मा जिंदगी अभी नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो, यानी डॉक्टर बनना चाहते हो। हाँ जी। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दोगे? कोई भी नहीं। सारे अच्छे हैं, हाँ जी सब। सारे ददयाल ननियाल। हाँ जी। पक्की बात है। इस बात पे पसीना क्यों आ गया? कुछ भी नहीं, वैसे पसीना आ रहा है। वैसे पसीना आ रहा है। क्या सुनाओगे आज हमें? कुछ भी नहीं। मैं कोई गाना हो जाए, कोई शायरी हो जाए, नहीं, शायरी तो नहीं तो कुछ तो सुनाओ ना। आप देखो इतना आपने कह के आए हो इंटरव्यू देने, आता। नहीं ना, गाना सुना दो। नहीं आता। चलिए, अच्छा लगा जी सुभान गपशप लगा के। थैंक यू। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ सर। सामने देखें, जी बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम मुजाहिद सरदार है। मुजाहिद सरदार। मुजाहिद सरदार। मुजाहिद सरदार। सरदार होते हैं आप? जी बिल्कुल। किस कबीले के सरदार हैं? वैसे तो मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद सरदार है, उसी हिसाब से मेरा नाम सरदार है। वैसे मैं खुद को पूरे पाकिस्तान का सरदार मानता हूँ जी। खुद को पूरे पाकिस्तान का सरदार मानते हैं जी? ऐसा क्यों है जी? इंशाल्लाह पहले तो इमरान खान आएगा, इस पाकिस्तान को संभालेगा। अगर इमरान खान को ना ला सके, इमरान खान को कुछ हो गया, तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा, पाकिस्तान को सुधारूँगा। आप आओगे तो आपको लगता है आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे? इंशाल्लाह। कितने वोट ले सकोगे? मेरा जो तरीका है ना, वही नवाज शरीफ वालों वाला नहीं है कि ये जो जिस तरीके से ये वोट लेते हैं, ये किस तरीके से वोट लेते हैं? ये जो है ना बहुत कुछ करते हैं। क्या बहुत कुछ क्या करते हैं? आपको पता है सबको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली बताएं। नहीं, आपको पता है। मुझे नहीं पता। देखें, मुझे वाकई नहीं पता, मुझे बताओ। अब ये मैं ऑनलाइन बता दूं तो हो सकता है, कहते हैं ना कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करते हैं, इमरान खान के साथ देता है, उसको उठा लेते हैं। इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत डरता हूँ। डरते हो? देखो, जो प्राइम मिनिस्टर बनना है तो डरना क्या, फिर तो जिगरा होना चाहिए, दिलेरी होनी चाहिए। अच्छा, एक्चुअली जो है ना, मैं यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आया था वो इन बातों के लिए नहीं आया था। आप आपने आते ही नाम लिया इमरान खान, मैंने तो सवाल ही नहीं किया कुछ ऐसा पॉलिटिकली। अच्छा, इसको अब आप जो है ना रोकें। मैं आपको क्यों रोकूं? नहीं, मुझे ना रोकें, इस बात को ख़त्म करें। बात को भी नहीं रोकूंगी। अब बात शुरू हो गई। नहीं, मेरा जो मकसद है ना इंटरव्यू देने का, बाद में मकसद सुनते हो, पहले मुझे बताओ। चलो सारी बातें छोड़ दो, किसी की बुराइयां ना करो, किसी की अच्छाइयां ना करो। आपने कहा कि आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है वोट लेने की। आप क्या ऐसा करोगे कि आपको वोट मिल जाएंगे पाकिस्तान में? मैं वोट लेके वोट नहीं, पहली बार वोट। मैं वोट लेके वज़ीर आज़म नहीं बनना। मैं दूसरे तरीके से वज़ीर आज़म बनूंगा। वोट लेके वजीर आजम नहीं बनना, दूसरा कौन सा तरीका है फिर वो वजीर आजम बनने? किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, जैसे नवाज शरीफ की अपनी है, वो जिस तरीके से वोट लेता है, मैं किसी और तो भी नवाज शरीफ का जपते हो, और किस किस का जपते हो? नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। चलो यार छड्डो, पर खिलाफ क्या होना है? मुझे बताओ, आप किस तरह फिर जीतोगे? वो हर किसी के अपने तरीके के होते हैं। मैं सबको बिरयानी खिलाओगे? नहीं फिर खिलाऊंगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वज़ीर आज़म हाउस पे जाके कब्ज़ा कर लूँगा। आप वजीर आजम हाउस पे कब्जा कर लेंगे? हाँ जी। ये ख्वाब कितने बजे से कितने बजे तक रात को देखते हो? ये ख्वाब बस दिन को जब सारी रात काम करते हैं, दिन को। दिन में ख्वाब देखते हो? हाँ, दिन में दिन में देखे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, बिल्कुल। है ना? हाँ। ख्वाब ही रहेगा। अच्छा सुनाओ, आप क्यों इंटरव्यू देने आए थे, वो वजह बताओ। अच्छा, वो वजह ये है कि मुझे ना एक मोहब्बत हुई थी। एक मोहब्बत हुई थी, कितने साल पहले हुई थी? वो तकरीबन उसको 4 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी मेरे अंदर मोहब्बत जिंदा है। अंदर मोहब्बत जिंदा है। 4 साल पहले की मोहब्बत, वो साथ है या नहीं है? वो साथ नहीं है, ये तो अफसोस है। उसको पैगाम पहुंचाने के लिए मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। ठीक है, कह दो। अगर वो देख रही हुई तो बता दो, क्या कहना है उसको? उसको मैं ना एक सराइकी में शेर सुनाना चाहता सराइकी में शेर सुनाओ, लेकिन उसको देख के सुनाओ। हूँ, आपको समझ ना आएगी। नहीं, मुझे आती है सराइकी समझ, बोलनी नहीं आती लेकिन समझ आती है। ये पकड़ो। अच्छा, ये पकड़ के बोलूँ? हाँ जी। अच्छा, ये आर तेरा नाम तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी खड़े हैं, आपके घर वाले भी देखेंगे, मेरे घर वाले भी देखेंगे, तो बड़ा इशू हो जाएगा। तो ये सराइकी शेर आपके लिए कि तेरी याद जडा मैं को आंदी है, तेरे नां दा ही खत लिखदा हाँ, वो खत को चुम के सांभ रखदा, वल इहा गाल सुचेंदा हाँ,
जॾहिं यार दे शहर में वेसां इहो ख़त मैं यार को ॾे आसां जॾहिं यार दे शहर में वेंदा हां तूं यार में को न मिल सघंदा वल इहा ॻाल्हि सोचींदा हां ऊं ख़त को चुम के सांभ रखंदा वल इहा ॻाल्हि सोचींदा हां जॾहिं यार तेॾे शहर आसां इहो ख़त मैं यार ते को ॾे आसां जॾहिं यार तेरे शहर आंदा हाँ तू यार में को नहीं मिल सकदा वल रोक के वापस वल आंदा ऊँ खत को चुम के सांभ रखदा कल ईद ही चंद मैं खत खोलन उन खतां विच एक खत मिलिया है वो खत मेरे खून नाल लिखिया हा ऊँ खत को देख के रो पिया हाँ मैं रो के धारा मारिया हिन मैं मुँह ते चाटा मारिया हिन हाय अल्लाह, इतना इतना वर्स्ट शेर सुनाया आपने कि हाथ मिला उसके अंदर खून से लिखा हाथ था, खुद को मैं रोया हूँ धारे मार मार के और खुद को मैंने थप्पड़ मारे हैं फेस पे। बिल्कुल मुझे उसको भी मोहब्बत थी मुझसे और मुझे भी उससे मोहब्बत है हालांकि वो हमारी रिश्तेदार है रिश्तेदार थी वो हमारी ठीक है। सब मानते थे कि रिश्ता हो जाना चाहिए वैद उसकी एक अम्मी है जो रिश्ता नहीं होने दे रही अभी अम्मी रिश्ता नहीं होने दे रही। अब अगर वो नहीं उसको समझ में आ रहा कि बेटी जो है टांगे कांप क्यों रही ये पहला इंटरव्यू है पहला इंटरव्यू हो रहा है इसलिए। हाँ जी अच्छा एडे तुसी सरदार उंज दलेरी दी गल्लां ते उंज लत्ता कामनी। अच्छा कोई बात नहीं जी, होता है फर्स्ट टाइम में। मुझे बताओ कि आप देखिए आंटी को फिर रिक्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत की है मेरी अम्मी ने एक बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार नहीं 20-30 बार उसके पास गई है रिश्ता मांगने के लिए लेकिन वो नहीं ना दे रही। आ जाती है अगर आंटी को आपने इतनी बड़ी बातें कर दी, आंटी तो अब बिल्कुल ही नहीं देगी बेटी। ना दे मैं अब उससे शादी करनी भी नहीं है बात क्यों नहीं करना? क्योंकि हालांकि उसका नंबर मेरे पास है मैंने उसको एक बार कॉल भी की है अगर लड़की में मोहब्बत होती तो वो मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करती लेकिन उसने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया नहीं, उसको आपसे मोहब्बत नहीं थी। पहले थी फिर क्या किधर गई? उसकी अम्मी की वजह से शायद उसकी मजबूरियां हैं उसको अम्मी नहीं करने दे रही बात नहीं करने दे रही या उसकी जो भी मजबूरियां या मोहब्बत ख़त्म भी हो गए लेकिन अब मुझे उससे मोहब्बत नहीं आती है उसकी। इतनी याद आती है इतना रोता हूँ खुदा की कसम के ना पूछें खुदा की कसम ना पूछें कि कितना रोते हैं। कितना रोता हूँ कब रोते हो? दोपहर में? रात को रोता हूँ रात को तो आप काम करते हो। ड्यूटी मैं काम कर रहा हूँ आजकल डॉक्टर बन रहा हूँ आप डॉक्टर बन रहे हो? कहाँ के? यहीं प्लास्टिक सर्जरी करते हैं प्लास्टिक सर्जरी। तो किसी की शक्ल बदल के अपनी महबूबा की शक्ल लगा देना। नहीं तो यार कोई नहीं, अल्लाह ताला जी आपको वो सुकून दे, सब्र दे, किसी और को ना प्यार हो जाए। तानू मैनू ऐ दसो, कहते हैं कि मोहब्बत में इल्हाम होते हैं, इल्हाम समझते हो? नहीं समझते। यानी कि देखो आप अगर परेशान हैं तो अगले को भी परेशानी फील होती है कि यार शायद जो है ये बंदा परेशानी में होगा, बीमार है तो पता चल जाता है, चीटिंग भी कर रहा हो तब भी इल्हाम हो जाता है कि ये किसी और के साथ सेट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये हुआ है मैं उसको बहुत याद करता हूँ तो उसका एक हमें बार पता लग गया आप बहुत याद करते उसका एक बार मेरी बहन सामने देखो। वो एक बार मेरी बहन से मिली तो उसको कह रही थी कि ये आपका भाई ना शायद मुझे बहुत याद करता है यकीन करो रात को मुझे नींद नहीं आती उसको तो छींके आनी चाहिए इस बात पे। यही तो बात है मैंने उसको यही बोला मैंने कहा कि अगर आपको पता चलता है कि मैं आपको इतना याद करता हूँ फिर भी आप मेरे पास क्यों नहीं आ जाती मैंने उसकी खातिर घर वालों को छोड़ दिया है ये आपने भी गलत किया। बस गलत किया या सही किया मोहब्बत जब एक बार जिसके पीछे छोड़ा वो तो देखो वो भी नहीं मिली, ना घर के रहे ना बाहर के रहे। नहीं बाहर का माशाल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अच्छा खासा कमा रहा हूँ कमाने से क्या होता है? पैसे तो बड़े लोगों के पास आते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के पास माँ बाप नहीं होते, फिर बहुत सारे लोगों के पास अपना महबूब नहीं होता। नहीं ये नहीं है कि मैंने मुकम्मल तौर पर माँ बाप को छोड़ दिया उनसे राब्ते में भी रहता हूँ उनसे बात भी करता रहता हूँ कभी कभार कोई इमरजेंसी हो जाती है शादी खुशी या गमी वगैरह तो ये इमरजेंसी में होती है। नहीं इमरजेंसियाँ वैसे होती हैं कह रहा हूँ कि शादी वगैरह हो गई या गमी हो गई तो इस सिलसिले में घर जाता हूँ। चलो गलत बात है, आप जो है ना खुद को भी सेट वेट करो। बाकी अच्छा लगा जी गपशप लगा के। ओके थैंक यू। इकबाल के एक और शहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहसिन जतोई। जो तो ही हैं आप? ठीक है। मोहसिन साहब क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, क्या पढ़ रहे हो? एसईओ कर रहा हूँ। SEO कर रहे हैं आप, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी पढ़ी लिखी हैं। बिजनेस स्टडीज़ की हुई है मैंने। अच्छा यार मुझे बताएं कि SEO करके क्या करोगे आगे? आगे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसे की गेम है सारी। कितना पैसा कमाना है? इतना कि हर किसी को उसके ख्वाबों से मैद खरीदना है। वो एक शेर है ना
कि ख़रीद लेता मैं तुझको तेरे तमाम ख्वाबों समेत, लेकिन ख़रीद लेता मैं तुझको तेरे तमाम ख्वाबों समेत, लेकिन ऐ शाहज़ादी मुझे ये दुख है कि अब मैं गुर्बत में फंस चुका हूँ, और अगर तुम मुझको बहश्त में भी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, मैं धरना दूँगा मुझे निकालो कि मैं तो जन्नत में फंस गया हूँ। आगे आपने बहुत कमाल शेर सुनाया आपने। थैंक यू सो मच। तो आप यानी कि लोगों को उनके ख्वाबों के समेत जो है वो खरीदना चाहते हैं। इंशाल्लाह सब बिकते हैं, दोस्ती रिश्तेदारी सब बिकते हैं, सबको ख़रीदना है। हाँ, हर इंसान कहीं ना कहीं बिकता है, ये नहीं मतलब अगर आप, शायद मैं गलत भी हूँ लेकिन बहुत सारे लोग बिकते हैं। बेशक ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं जी, अब बनना क्या है ये तो बताओ। बस जब पैसा हो तो इंसान सब कुछ बन जाता है, वो फिर ये नहीं देखते कि ये अनपढ़ है या मतलब कुछ भी है, पैसा सिर्फ। पैसे से पहले कुछ बनेगा ना, तो फिर पैसा आएगा, तो बनोगे क्या फिर पैसा है। मे भी फ्यूचर प्लान है यूट्यूबर का शायद। यूट्यूबर बनना है आपने, तो उधर क्या मोटा होने के तरीके बताओगे। ये तो आप फिर मेरे साथ ही कर रही हैं। थोड़ी सी जुगत आई थी लगा दे। आपने जिम ज्वाइन किया तो मैं भी कर लूँगा इंशाल्लाह। मैं भी सारी कपड़े रखी हुई हैं। ऐसी नूह से डली हुई है, पिछले मेरे ख्याल से 20 दिन से ऐसा शेड्यूल हुआ पड़ा है कि जाना ही नहीं हो रहा। जी। ऐसे अच्छा, इसके अलावा कोई और अच्छा सा शेर सुनाए एक। मैं अभी 4 दिन पहले की बात है, दोस्त के साथ ना, लड़की के साथ ऊपर फूड कोर्ट में खाना खा रहा था, तो जो मेरी दूसरी मतलब कि मेरी गर्लफ्रेंड है, लवर, तो उसका मतलब किसी ने पिक्चर्स बना के भेज दी उसको, तो उसकी फिर मुझे कॉल आई तो कहती है, फिर मैंने उसे कहा, समझाया है, तो फिर मैंने उसे कहा चाँद बदला है कभी झील बदल जाने से, चाँद बदला है कभी झील बदल जाने से, आईना कोई भी हो अक्स तुम्हारा होगा। क्या बात है, लेकिन मुझे गुस्सा आया इस बात पे कि इधर तो आपकी दोस्त है, एक लवर है, और आप बैठे किसी अपनी अलग दोस्त के साथ हैं और खाने खिला रहे हैं। फिर तो जिससे पिक्चर भेजी अच्छा किया। बिल दोनों ने पे किया था, ये नहीं कि सिर्फ मैंने पे किया। अमेरिकन सिस्टम हुआ था, वैसे फिर तो दोस्ती ही होएगी। रिलेशन में तो लड़का ही बिल देता है ज़्यादातर, तो देखा गया है। जी बिल्कुल। नहीं, तो फिर पिक्चर्स किसने भेजी आपकी लवर को। आई डोंट नो। आपको पता होना चाहिए किसने भेजी। कोई अपना या रिश्तेदार होगा या दोस्त होगा। तो फिर उन भाभी का क्या रिएक्शन था, होने वाली भाभी का। बस आपको बताया तो है कैसे फिर मनाया, इस तरह ये शेर ये सुना। शेर सुनाया, फिर वो पिघल गई। बस अभी 50-50 है। 50-50 है। अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो उनको कुछ कहना चाहें। नहीं बस ठीक है, अभी सीक्रेट रखना है। अच्छा, कहते हैं जी मोहब्बत में इल्हाम होते हैं, क्या पता उनको इल्हाम हुआ हो कि ये किसी लड़की के साथ जो है बैठा हुआ है यहाँ चीटिंग कर रहा है। जी, दिल को दिल से राह होती है, मोहब्बत में बिल्कुल एब्सोल्युटली इल्हाम होता है। और ऐसे ही है, और अगर इल्हाम ना हो तो फिर तो वो माहिरा खान का भी डायलॉग है ना कि मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत। मोहब्बत का बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। इकबाल के 2 शाहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम। माय नेम इज़ हसन। हसन। मुस्तहसन। मुस्तहसन एंड हसन आपस में भाई कज़न। भाई कज़न, कज़न भाई के भाई कज़न की बात है, उधर से आ जाओ इधर से आ जाओ। अच्छा मुझे बताएं जी, क्या करते हैं आप। हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं अपना कौन सा काम करते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज का। मोबाइल एक्सेसरीज का, ज़बरदस्त। और आप क्या करते हैं। मैं भी साथ ही होता हूँ इनके। साथ ही हो तो साथ साथ क्यों चल रहे हो इतना। बस शौक है, इनके साथ चलने का, ये काम साथ करना। काम साथ करने का ही सही से। अच्छा, फिर जब सीख जाओगे काम तो फिर इनको डिश तो नहीं कराना। नहीं नहीं, क्यों नहीं कराना, क्यों कराना। हाँ देखा, पहली बात आ गई, इसे बोला कि क्यों नहीं कराना। नहीं, मैंने इसको कहा है काम सीख के इसको इंशाल्लाह करवाएंगे काम इसका। हाँ जी, कितने पैसे कमाना चाहते हो दुनिया में। मैं तो बिलियनियर बनना चाहता हूँ। बिलियनियर बनना चाहते हो, प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटजी स्ट्रेचिंग नहीं, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रेटेजी। यही है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप जो बेशक छोटे से शुरू करें, उधर से फिर अपना एक्सपेंड करके आप क्या नाम है दुनिया को कॉन्कर करें। ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये फेल्ड है इस टाइम। पाकिस्तान में आप देख रहे होंगे जितने भी हैं टॉपर्स भी हैं वो रूल रहे हैं पाकिस्तान में, वो उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास जॉब्स दे दो फिर। जॉब्स कहाँ से दें, वो नहीं है, पाकिस्तान में है ही नहीं। आपने कहा जी आपने बिलियनियर बनना है, बिलियनियर के स्पेलिंग सुना दो। याद ही नहीं है। याद क्यों नहीं, बिलियनियर बनना है, जो बनना है वो उसके तो स्पेलिंग आने चाहिए। अब बिलियनियर के पास पैसे हैं, अब ये बताएं उसके बाद 10 करोड़ कुछ हैं, अब वो 10 करोड़ को गिनेगा या जो कुछ होएगा उसको गिनेगा। उसकी एजुकेशन ही नहीं है, उसकी एजुकेशन भी नहीं है। ऐसे बड़ी कोई गलत एग्जांपल कोट की है। मैंने कहा उसकी उतनी खुद भी इतनी एजुकेशन नहीं है जो बिलियनर है। ये तो है, लेकिन उसको पता होगा कि इसमें कितने जीरो आते हैं,
कितने नोट आते हैं उसको पता होगा? सही है उसको सब पता होगा। एक पेटी में कितने बंडल हो तो 1 करोड़ बनता है, उसको ये भी पता इसके बाद जितने हो गए गिल्लियाँ करेगा बस। वही बात है ना, मैंने आपको एग्जांपल दी है कि वो 10 करोड़ एग्जाम्पल तो इरेलीवेंट थी, इरेलीवेंट एग्जाम्पल थी। सुनाओ कुछ सुना दो, मुझे आता ही कुछ नहीं, मैं क्या सुनाऊँ? खड़ी खड़ी सुना दो एक दूसरे को। आज इसने कोई काम नहीं किया इसको ना, आज मैं खरी खरी सुनाऊंगा घर जाके। इसने आज कोई सेल नहीं की, काम क्यों नहीं किया आज? सेल नहीं करता सही तरह। इसको मैंने बड़ा मना किया कि को डिस्काउंट तो नहीं दे? नहीं, लड़कियों को डील ही नहीं करता, इतना शर्म आता है लड़कियों से। काम क्यों नहीं सही करता? पता नहीं इसको क्या। अब देखो ना, अभी पीछे शॉप की लाइट्स ऑन रखा है, वो देखें शॉप्स की लाइट ऑन है, बंद कर रहा है अपनी तरफ से। ये केयरलेस बनता है। छोटा है ना शायद इस वजह से। छोटा नहीं है, इसका कद ही छोटा है। एज कितनी है? मेरी 17। 17 साल के हो? ये गेमिंग स्टेशन बनाता है जी, ये बड़ा। जबरदस्त हो गया। अब देखो वो कह रहे हैं कि काम में ध्यान नहीं और आप बनना मिलीनियर और बिलीनियर चाहते हो। अभी वो ध्यान ज़रा नहीं है क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स। बनना है उसको तो फोकस्ड रहना पड़ेगा भाई लाइफ में। ज़ाहिरी बात है, अभी ये फोकस करेगा किसी भी चीज़ का, गोल अपना बनाएगा ज़िंदगी में, तो फिर ये कामयाब होगा, वैसे तो नहीं होगा। ये तो बात हकीकत है। गोल्स है ना, गोल्स मैंने आपको बताए हैं कि ये बात है। उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप जितने भी इधर खड़े हैं, आप किसी को भी यहाँ से खड़ा करके पूछ लें, कोई कहेगा ये है, लेकिन स्ट्रगल कोई नहीं करता। जिस तरह तुमने कहा है। मैंने कहा है, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि अभी मेरी लेकिन नहीं, फिर भी अभी मेरी एज नहीं है काम की। मैं साथ साथ स्टडी भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। नहीं जी, पाकिस्तान के जो हालात आ गए ना, हर 16 साल के बच्चे को काम पे लग जाना चाहिए। ऐसे ही है। चलिए, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। और आपने कुछ सुनाना है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं जी फनकारियाँ। भाई ने कहा है कि सिंपल सवाल पूछने हैं। अब सादा सवाल कहाँ से लाऊं पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादा सवाल कौन से होते हैं? सिंपल ही होते हैं जो सिंपल ही होते हैं। तो बाकियों पे क्या फूल बूटे बना के पूछती हूँ? जैसे आप क्या आपका? जहांगीर अहमद। जहांगीर। बड़ा अजीम नाम रखा है घर वालों ने। ऐसा अजीम मार का क्या मारा है? फिलहाल तो कुछ नहीं, हमारा स्ट्रगल ही कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगलर हो। क्या करना चाहते हो जिंदगी में, क्या बनना चाहते हो? बस जिंदगी में खुश रहना और कुछ नहीं करना। खुश रहने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इंसान खुश रह सकता है? खुश रहने के लिए मेरे ख्याल से दोस्त इम्पोर्टेंट है। दोस्त इम्पोर्टेंट है। आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त हैं? बिल्कुल है। कितने हैं? चार पाँच हैं। 4-5 हैं। नाम लो अपने दोस्तों। एक अहमद हो गया सरगोदा से, साद हो गया सरगोदा से, और यासिर हो गया पेशावर से, और दूसरा हो गया अली तौसा शरीफ से। और का कोई दोस्त नहीं? लाहौर के एक है मुजाहिद। मुजाहिद, उसका नाम क्यों नहीं लिया? ले रहा हूँ अभी, आने तो दें आप नाम। मैं जी मैं जो पेशावर से दोस्त बनाए हैं या सरगोदा से इतनी दूर जाके क्यों दोस्तियाँ की? मैम ऐसे हुए ना, उनके जो वालिद साहब के जॉब हैं वो हमारे सिटी में लगे हैं, ठीक है। तो आए हैं, दोस्त बने, वापस चले गए। अब हम अकेले रह गए। अकेले रह गए हो? गलत हो गया। गलत, बस क्या करें। इश्क हुआ है? गलत बातें ना पूछें। देख गलत बातें ना पूछो। दिल की बातें नहीं पूछनी। मैम ऐसी बात है ना कि मोहब्बत हुई है, बस कभी इजहार ही नहीं किया, कभी मौका ही नहीं मिला है। उनसे उनको पता ही नहीं जिससे मोहब्बत है। हाँ जी, ऐसी ही है बस। बता देते उनको। तो मैं कैसे बता दूँ अब उनके, कैसे बता दूँ अब, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, बस देखते रहते हैं। मैं देखता रहता हूँ, ये वन साइड लव है। अब नहीं, क्या मतलब वो क्या गली में आके खड़ी हो जाती है जो देखते रहे? मैं नहीं मैम, ऐसे है ना, अगर लड़कियों को स्कूल से छुट्टी होती है, जब हम बाहर जाते स्कूल पढ़ती है? जी, अब कॉलेज पढ़ उम्र देखो, अब कॉलेज में चली गई। जी, अब कॉलेज पढ़ती है, सेकंड ईयर मुकम्मल कर ली उसने। सेकंड ईयर मुकम्मल कर ली। और मोहब्बत आपने तब से की हुई जब वो स्कूल में थी? जी, टाइम से मोहब्बत की हुई है? 6th क्लास में था उस टाइम। 6th क्लास में थे आप? जी जी 6 साल में थे, मतलब 6 स्टैंडर्ड में था। मैम वैसे ना, मोहब्बत की जो फीलिंग्स है ना, वो बचपन से ही डेवलप होती है। बचपन में तो हमें पता भी नहीं था, कंचों का पता था, मोहब्बतों का तो नहीं पता था। अब ये लाहौर का अलग सीन है, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही, हमें छोटे एज में ही मोहब्बत हो जाती हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। है। आप मतलब छोटे से थे जब से मोहब्बत हुई हुई है और आज तक नहीं बता सके? 6th क्लास में बड़ा बच्चा मेच्योर होता है, 6-7 में आज तक नहीं बता सके? हाँ, मौका ही नहीं मिला है। वो कहीं नहीं मिला। अगर वो देख रही हैं तो क्या कहना चाहते हैं उनको? तो क्या कहूँ, अगर मैं उनका नाम ले लूँ तो घर वाले पीछे पड़ जाएंगे। नाम ना लो, वैसे कह दो, क्या कहना है उनको? उनको बस कुछ नहीं करना, खुश रहे, जहाँ रहे खुश रहे। और अगर किसी और के साथ चले गई, बस शादी ना हो जाए ना उसकी कहीं? हो जाए मैम, अल्लाह करे, अच्छी बात है। करे हो जाए, हो जाए किसी और के साथ हो जाए। तो क्या कह सकते हैं। अब जिंदगी में मैंने आपको कहा, मैंने कहा खुश रहने चाहिए, बस जो जैसे आपको जो जहाँ जाए जाने दो। आपको किस्मत जहाँ ले जाए, जिधर भी हैं आप खुश रहें, ठीक है ना, जहाँ भी हैं आप खुश रहें। देखो, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो इजहार भी कोई चीज़ है।
मैम मोहब्बत जो है टेम्परेरी है, होती है, टेम्परेरी फीलिंग्स होती हैं, बाद में मर जाती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बड़ी कोई गहरी बातें कर दी आप। बस ऐसे ही समझ लें। बाकी ज़िंदगी में दोस्त होने चाहिए, वही दोस्त ही होते हैं जो काम आते हैं, और जो धोखे देते हैं वो भी दोस्त होते हैं। तो अच्छा, यानी कि दोस्त भी कुछ मुनाफिक दोस्त भी होते हैं। मुनाफिक होते हैं, बिल्कुल। जो मुनाफिक दोस्त धोखे देते हैं ना, फिर बंदा कहीं का नहीं रहता। लोग धोखा भी तभी देते हैं जब आप खुद उनको मौका देते हैं। बिल्कुल, अभी जो दोस्त होते हैं ना वो अंदर से काट लेते हैं, ठीक है ना। जब उनका जब धोखा देते हैं तो बंदा कहीं का नहीं। अगर दोस्त ही धोखा दे तो अपना दुख किसको सुनाए, आप बता दें हमें। दोस्त को इसलिए बताते हो कि ये आगे ना बताए, लेकिन वही आपको कहीं ना कहीं जड़े काट के। बस मैक्सिमम दोस्तियाँ जो होती हैं चार। बड़े मजे का हमारे इसी शो में किसी ने शेर सुनाया था, शेर तो याद है लेकिन उसका मफहूम ये था कि मतलब आप दुश्मनों पे तो बाद में निगाह डालें, लेकिन आप पहले अपने इर्द गिर्द के दोस्तों में डालें कि कहीं वही ना आपको चीट कर रहा हो। एक शेर है कि मेरे दोस्तों के साथ मेरे दुश्मन भी आज़ाद हैं, अब देखना ये है कि पहला तीर किसका पहुंचता है मुझ पे। बहुत अच्छा लगा जी गपशप। आपसे एक बात पूछनी, मैंने इंटरव्यूज़ भी आपके बहुत देखे हैं, आपके ये इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं, इसका राज क्या है, बता दें हमें थोड़ा बहुत। प्यारी है इतनी प्यारी हैं आप, इसका क्या इसका राज बता दें। जो घरों में लड़कियां होती हैं पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रही होती हैं बेचारी। तो देखो मेकअप के बगैर तो फिर वो स्क्रीन, मैं तो आज भी मेकअप आर्टिस्ट बैठा हुआ था तो मैंने उसको कहा कि बस डार्क सर्कल थोड़े से करके ना तो बस कर दो ब्लश ऑन। कहता नहीं 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 मैडम कैमरा डिमांड है। मैंने कहा यार ना करो मेकअप कह रही हूँ। कहता नहीं 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 नहीं। तो वो तो है होगी इनकी डिमांड, सही है। जब हम अपना यूट्यूब का करने आते हैं ना तो उसमें बहुत मार्जिन कम होता है हमारे मेकअप का। दूसरी बात ये है कि मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं कि अपना रंग देखो, कुछ लगा लिया करो, कुछ लगा लिया करो। ये हकीकत है, मैं कुछ भी नहीं लगाती। बात ये है कि आप जैसे 15 दिन में एक दफ़ा स्क्रब कर लो। बिल्कुल मैम। बाकी ये कि मेरी मम्मा प्यारी हैं, इस वजह से हम आगे नहीं सुन रही हो लड़कियां, ये मैम सही कह रही हैं, ऐसे ही करना चाहिए स्क्रब वगैरह। बाकी तो खुश रहने। मैं आपको बताऊं, स्माइल इज़ द बेस्ट मेकअप। लेकिन धोखे मिलते हैं, कहाँ से स्माइल आती है, आप खुद बता दें। बंदे अंदर अंदर से डिप्रेशन होता है क्या इनसे। पता हम भी थोड़ा सा डिप्रेशन लेके आए हो, इसका मतलब ये थोड़ी मैं इसको भी दुखड़े सुनाने लग जाऊं, इसको भी। अच्छा बिल्कुल मैम ऐसी है। अच्छा मैं एक लास्ट में एक तुमने कितने सवाल पूछे, तुम एंकर हो या मैं? आप एंकर हैं, लेकिन मेरा एक लास्ट आखिरी सवाल जो अहमद फराज साहब है ना, वो मेरे फेवरेट शायर हैं, ठीक है ना। तो बहुत अजीज़ हैं मुझे, बहुत अच्छे शायर हैं। तो उनका मैंने एक शेर सुनाना है। रफ़ाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं, रफ़ाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं कि दोस्तों से भी नादानियाँ तो होती हैं। बस इस सबब से चुप हूँ कि तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले ना हों भी तो हैरानियाँ तो होती हैं। चले सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इकबाल के एक और शहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? आबिद अली। आबिद अली, क्या करते हैं आप? ला कर रहा हूँ इधर। लॉ कर रहे हैं आप। इसके बाद आपने यकीनन लॉयर बनना होगा। इंशाल्लाह ज़रूर। लॉयर बनना है या लॉयर बनना है? लॉयर बनना है। ज़बरदस्त। क्या कराएंगे? ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के केसेस देखेंगे, शादियों के केसेस देखेंगे, तलाकों के देखेंगे, या क्या? पॉलिटिशियन के। पॉलिटिशियंस के। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका केस लड़ना चाहते हैं आप? इमरान खान। इमरान खान का, वजह? इमरान खान से बहुत ज़्यादा प्यार है और उस पर जुल्म भी हो रहा है, आपको पता है। तो हमारे इलाके राजनपुर कच्चे में बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। इसके अलावा बताएंगे, कुछ सुनाएंगे आप हमें? नहीं आता कुछ नहीं, ला के बगैर। आता कुछ भी नहीं है जी। वैसे लॉ करके लॉयर बनने के लिए क्या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये बताएं। एक तो ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। लॉयर बनने के लिए ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको रेगुलर क्लासेस लेनी चाहिए जाकर, और मोड कोर्ट में आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए कॉलेज में। ज़बरदस्त हो गया। लॉयर के कह रहे हैं, स्पेलिंग सुना दो। LAWER। क्या हो गया आपको? LAWER लॉयर। फोन है? फ़ोन है। लॉयर में वायर नहीं आता? LAWYER। तो बेटा पहले क्या हुआ था? एडवोकेट के सुना। ADVOCATE। चलो सही हो गया। मुझे बताओ, ये जो वो एक मूवी थी बड़ी फेमस रही और उसमें वो आ गया जी, टिल्लों ने काला कोट एवे नहीं पाया। तो ये काले कोट के पीछे कितने राज होते हैं, ये भी बताएं सर। काले कोट के पीछे बहुत सारे राज हैं। कुछ लोग तो करते हैं अपनी फैमिली सिक्योर करने के लिए। तो अफसोस हुआ आपको स्पेलिंग नहीं है। क्यों नहीं आती है, आपको सुनाए। मुझे आपको नहीं आए, फिर मैंने हिंट दिया आप। नहीं, आपसे इसलिए स्पेलिंग भूल गया हूँ क्योंकि आपसे फर्स्ट मरतबा मीट अप हुआ है। मैं भी आपसे यकीन जाने, कसम ले लें, पहली दफ़ा मिल। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए कुछ सुनाए। इस शेरो शायरी गाने शाने से कोई लेना देना नहीं? नहीं, बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। सही है। हाइट कैसे इतनी अच्छी है?
हाइट वालदेन पापा की भी ऐसी हाइट है और भाइयों की भी ऐसी हाइट है। दोस्त हो गया, मोहब्बत हुई भी है? मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या लगता है किस उम्र में जाके मोहब्बत इश्क में डल मोहब्बत फ़िलहाल तो हम इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला हैं। लड़की शड़की का कोई सीन नहीं? बिल्कुल कोई सीन नहीं है। फिर तो आपसे सवाल करने फजूल है मेरा। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ और कहना चाहें देखने वालों को? यही कहना चाहते हैं, मेरे 2 कज़न आए हैं, वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो सामने खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू सो मच। तेरे नाम वाले सलमान खान मेरे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, तुमने जो अभी हरकत की है वो तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? कौन सी की है? तुमने अपने दोस्त से कहा कि मेरा जूता वापस दे, मैं इंटरव्यू देने चल रहा हूं, या वो नहीं, मैंने आपको जो है वो जॉब ऑफर करनी थी जो आप जूता बदल के आए। फ्रेम ही इतना इतना आता है। उनकी जूती थी इसलिए मैंने अपनी ले ली है। ये ऊंची है इसलिए तो नहीं? नहीं नहीं, ये मेरी है ही इसलिए। तो नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। मैंने तो जूते का ब्रांड पूछा है। आपका नाम क्या है? सलमान। ये सलमान, देखो मैंने तेरे नाम बोला और सलमान ही नाम निकला। हाँ, मेरे नाम ये बाल विग गए या असली हैं? असली है। तुमने ऐसे किया, मुझे लगा उड़ जाएंगे अगर हवा चली। नहीं, स्टाइल ही ऐसा मेरा। ऐसे ही रहते हैं? हाँ जी। कभी साइड से नहीं निकाले? नहीं, ऐसे ही रहते हैं, मेरे बचपन से ऐसे ही हैं। बचपन से ही तुम ऐसे हो? कभी नहीं हेयर स्टाइल बदला? नहीं, मेरे पापा का भी ऐसे मेरा। अच्छा, लोग जो है ना वो जब नहीं करते तो उनका मुंह हिलता है, ये जब नहीं करता है इसके बाल भी हिलते हैं। क्या हिलते हैं? बाल। हाँ, हिलते हैं मेरे वो बड़े। नहीं, मेरा वो ना, मुझे आदत तो होगी अब ऐसे ऐसे करने की, इसलिए। तो अंदर से सर भी हिल गया होना तुम्हारा। हाँ, ऐसे ही समझ लें। ये सलमान, क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी क्या कहते हैं सिर्फ अकेडमी पढ़ता हूँ, बाकी स्कूल नहीं भी जा रहा। स्कूल क्यों नहीं जाते? वो क्या कहते हैं एडमिशन अभी करवाना है मैंने। 4 महीने हो गए अकेडमी जा रहे हुए। किस क्लास में हो? मैं 8 में हूँ। 8 में हो। पहाड़े तो आते हो? हाँ जी। ठीक है ना। 9 का पहाड़ा? 9 का नहीं आता 9 का नहीं, चलो कोशिश तो करो, कितना आता है? मुझे। क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तू का आता है बस? नहीं आता है। अभी क्या कहते हैं मैंने मैथ पढ़ ही नहीं रहा मैं अभी। मैथ पढ़े? मैथ क्यों नहीं पढ़े? अकेडमी में क्या पढ़ते हो? मैं क्या कहते हैं इंग्लिश की बुक पढ़ता हूँ, और क्या कहते हैं वो। चलो फिर इंग्लिश में बात करो। नहीं अभी क्या कहते हैं वो। क्या कहते हैं? मुझे क्या पता क्या कहते हैं। और नहीं, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं। वो कहते हैं मैं उर्दू वाली बुक पढ़ रहा हूँ। तुम इंग्लिश पढ़ते हो? नहीं, इंग्लिश लहदा पढ़ता हूँ, उर्दू लहदा। तो इंग्लिश पढ़ते हो ना? हाँ, पढ़ता। उसमें इंग्लिश लिखी होती है तो वो इंग्लिश बोलो ना। इंग्लिश में काफ़ी वर्ड है, मैं क्या बोल रहा हूँ। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ई के बाद क्या डी आता है। डी आता है। तुम्हारे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तुमने बड़े होके बनना क्या है? मैंने क्या कहते हैं क्या कहते हैं? तुम बता ही दो क्या कहते हैं। ये तुमने अब वर्ड नहीं बोलना जब तक इंटरव्यू देना है। वो मेरी आदत होगी ना वैसे। क्या कलाम बन चुके हैं? क्या कहते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं ना। अच्छा चलो बताओ क्या बनना है? मैंने बनना है डॉक्टर इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर। यहाँ तो आप टू मच कंफ्यूज पर्सनालिटी। यहाँ बंदा डॉक्टर बनता है, यहाँ इंजीनियर बनता है। आपने डॉक्टर इंजीनियर क्या होता है? मैंने दोनों बनना है। जिसके स्पेलिंग तुम्हें आगे वो तुम वो बनोगे। इंजीनियर के सुनाओ उसमें। क्या कहते हैं वो इंजीनियर के। अभी मैं अकेडमी पढ़ रहा हूँ ना, तो इसलिए अभी अकेडमी वालों ने नहीं चलो कोशिश तो करो। इंजीनियर कैसे ही बनता होगा? जोड़ो जरा वर्ड। जे आई। ये तो तुम जहांगीर बनोगे। इंजीनियरिंग यार वो क्या चलो तुम्हें इंजीनियरिंग के भी स्पेलिंग नहीं आता क्योंकि तुमने वो फ्यूचर का सोचा हुआ है। डॉक्टर के भी नहीं आते, वो भी तुमने फ्यूचर का सोचा हुआ है। लेकिन राइट नाउ अभी जो आप कर रहे हो उसके स्पेलिंग पूछूंगी। एकेडमी के स्पेलिंग सुनो। के आई। पंजाबी वाला अकेडमी नहीं, मेरी बात सुनो। अकेडमी वर्ड नहीं है, अकेडमी है। अकेडमी। हाँ, तो आप सुनाओ। अकेडमी। हाँ, ए से शुरू हो रहा है। चलो ए आई डी। ए आई क्या है वैसे? ए आई का पता तुम्हें? नहीं, ए आई का नहीं पता? अब तो व्हाट्सएप में भी ए आई आ गया है। आप ए आई क्या है यार? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपको नहीं पता ए आई का? नहीं।
लोग तो एआई को ही अपना दोस्त बना के बातें कर रहे होते हैं, ये नहीं पता? व्हाट्सएप में एआई का ऑप्शन नहीं आया आपके पास? नहीं। पक्की बात? चले मुझे बताओ, आपको पढ़ाई से तो कोई लेना देना नहीं, ना तुसी डॉक्टर बनना ना तुसी इंजीनियर बनना, इंसान बन जाओ बस। हाँ इंसान। सुनाओगे तुम नहीं कोई गाना वो क्या कहते हैं वो मुझे आता ही नहीं ना। और शायरी? वो भी नहीं आती। ना पहाड़े आते हैं ना शायरी आती है। शायरी आती है? क्या कहते शेर नहीं, सुनाओ। मुझे शेर भी नहीं आता। प्यार हुआ है कभी? नहीं। किसी को आपसे हो गया हो? नहीं। कितने दिल तोड़े हैं? नहीं। मैं कहता हूँ प्यार ही नहीं हो तो दिल कैसे टूटने हैं? सही हो गया। तो सेहत का क्या राज? सेहत का क्या राज है? बस ऐसे ही है। हाथ क्यों पीछे बांधे हुए? वो वैसे ही ऐसे मेरी आदत बन गई ना। आदत बन गई है। घर में कितने लोग? मेरे घर में क्या कहते हैं 9 है। 9 लोग हैं। तो 9 लोग क्या कहते हैं, कैसे आ गए? कौन? 9 लोग। 9 लोग नहीं, 2 मेरे अम्मी अबू हैं, बाकी 7 बहन भाई हैं। अच्छा जी, 7 बहन भाई हैं आप, माशाल्लाह। बाकी भी सारे आपकी तरह के? नहीं, वो एक मेरा भाई मुझसे अच्छा है। वो आपसे अच्छा है तो आप क्यों बुरे हो? मैं बुरा? बुरे तो नहीं है। नहीं बुरा, मैंने कब कहा मैं बुरा? आप अच्छे हैं तो फिर उनकी ही बनना थे। मैंने जो कुछ भी बन जाऊंगा। कुछ भी बन जाओगे। हमारे वीडियोस देखते हो या नहीं? देखता हूँ। कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा मज़े की लगी? मुझे क्या कहते हैं वो जो आप कहती हैं क्या कहते हैं वो जो क्या तो कहती हूँ कि क्या कहते हैं। मैं वीडियो निकाल के दिखा देता हूँ। नहीं वीडियो निकालने का टाइम नहीं, ऐसे ही बता दो। वो क्या कहते हैं यार, देखी बहुत है, मुझे याद नहीं है। ठीक है। खूबसूरती का राज बताओ। मेरी मेरी खूबसूरती का राज कुछ भी नहीं है। खूबसूरत नहीं हो? खूबसूरत राज बताओ ना। नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी। अगर किसी को तुमसे प्यार हो जाता फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करोगे? नहीं। शादी नहीं करनी तुम? नहीं, मैंने अभी शादी करनी नहीं। कितने साल में शादी करोगे? मैंने नहीं करनी। जब एकेडमी की स्पेलिंग आ जाएगी तो कर लोगे? हाँ, कर लूँगा। अच्छा, एक तो सी है ना, आपने सी से कहा था एकेडमी? ए से। के से कहा था ना, के से। अच्छा, ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है एबीसी के अंदर कि वो के की आवाज़ भी निकालता है, के अलावा? के अलावा भी निकालता है। किंग का भी निकालता है। किंग का भी निकालता है? हाँ के। जैसे एबीसी है, जैसे बी है, यहाँ एफ है, तो वो फ निकल रहा है ना, के से क निकल रहा है। ऐसा कौन सा और इनमें से है एबीसी में से जिसको बोले तो के की आवाज़ निकल सकती है? के मुश्किल सवाल नहीं। यार, सी जो है ना, सी भी काफ़ी दफ़ा के की आवाज़ निकाला है। जैसे देखो कैट है तो सी से सी है हालांकि वो, लेकिन कैट की आवाज़ निकाल। अलिफ बे सुनाओ। अलिफ बे ते से जी। नहीं, अलिफ बे के बाद ते नहीं आता। अलिफ बे पे से जी। ते किधर गया? अलिफ बे ते से जी। अलिफ बे पे किथे गया? अलिफ अली मद्दा बे पे। नहीं, अलिफ मद्दा पहले आएगा। अब आखिरी ट्राई। क्या? अलिफ पे आखिरी ट्राई। अलिफ बे पे से जी में खे दाल जार राजा सीन सीन स्वाज वा तवाजा ऐन गैन फा काफ लाम मीम नून वा हामजा या। जबरदस्त। मुझे बताओ पाकिस्तान कैसे बना था? हैं? कैसे बना था? पता नहीं, कायदे आज़म ने बनाया था। कायदे आज़म ने बनाया था? क्या किया था कायदे आज़म? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया है? किसने किया? किसने किया है? मुझे नहीं पता। ये नहीं पता पाकिस्तान का नाम आया कहाँ से? पता नहीं। पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? इल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने। तो कायदे आज़म क्या लगते थे अल्लामा इकबाल के? पता नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे दोनों। बेस्ट फ्रेंड थे दोनों। ठीक है, पाकिस्तान की स्पेलिंग सुनाओ, इसके साथ वाइंड अप करेंगे। और अगर ना आए ना तो मैं कुटना है फाड़ के। PIK अच्छा चलो पूरे सुन लेते हैं, उसके बाद बताऊंगी क्या है। सुनाओ। PAK पाकि SING स्थान। जी तो कहाँ से आ गया? जी मैंने कहा ही नहीं। तो दोबारा सुनाओ। सॉरी। PAK पाकि SING स्थान। NG फिर N स्थान पाकिस्तान।
पता नहीं की बनाता है पाकिंग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਮੂਨਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇ ਨੇ वो भाई नहीं वो भाई नहीं वो बेस्ट फ्रेंड अच्छा वो बेस्ट फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड उससे भी ज़्यादा लाइक है आगे कहते हैं PAKLDA चलो ठीक है पाकिस्तान के नाम याद करो अभी तुमने मुझे जुबानी सुनाने हैं PAKISTAN अब सुनाओ PAK पाकी PAK पाकी नहीं बनता पाक बनता है PAK पाक इसके क्या आएंगे इसके SI IS आएगा IS आएगा और आगे तान के क्या तान के तो बन गया पाकिस्तान 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 का मतलब क्या है पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अच्छा लगा जी गपशप लगा के थैंक यू सो मच थैंक यू और ये जो है ना मैं कहती हूँ कि आज का सबसे बेस्ट इंटरव्यू था मुझे बहुत शुगर मेला लगाने का मौका मिला तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा और जो बात मैंने की थी सवाल आज का ये था कि इश्क में कहते हैं कि जी इल्हाम होते हैं तो इल्हाम वाकई होते हैं जैसे कि मदर को होते हैं और ऐसे ही जो है ना मुझे लगता है कि इल्हाम होते हैं बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं इसी के साथ दें इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा हम मिलेंगे किसी न्यू जगह पर लगाएंगे लोगों के साथ फनकारियाँ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़